नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज झारखंड के राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। हलचल इसलिए होने वाली है कि आज मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, अचानक विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या मुख्यमंत्री का बदलाव होने वाला है? क्या चंपई सोरेन सीएम पद छोड़ सकते हैं? क्या लगता है सर? देखिए, कई तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि अंदेशा जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई है तभी से कि जब भी विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है ऐसे नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ खास हो रहा है। और ख़ास इसलिए भी है कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और उनके आए हुए 3 से 4 दिन हो गया, इस बात को लेकर लगातार पत्रकारों में पार्टी के अंदर चर्चा थी कि क्या हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनेंगे या वो जो है पार्टी के कमान संभाल के केवल प्रचार प्रसार करेंगे, विधानसभा की तैयारी करेंगे, संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तमाम तरह के सवाल थे। लेकिन जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई और आज 11 बजे से अभी कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, तो ये कहा जा रहा है, कल आपने शाम में देखा कि खुद हेमंत सोरेन चंपई सोरेन की आवास पर जाते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं और मुख्यमंत्री का जो 2 दिन का आज और कल का जितने भी प्रोग्राम थे सरकारी, सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। आपको पता है कि आज नियुक्ति पीजीटी के एक के लिए नियुक्ति पत्र बांटना था, वो सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। तो एक सारी ये सारी चीज़ें जो है, इसको आप इस तरीके से साधारण नहीं मान सकते कि चलो ये तो आम बात है विधायक दल की बैठक, बल्कि ये माना जा रहा है कि ये पूरी तैयारी नेतृत्व परिवर्तन को है। हेमंत सोरेन अपने हाथों में झारखंड का कमान फिर से वो लेना चाहते हैं। ये देखिए, देखने के लिए बहुत कुछ होता है कि बोलने के लिए कि नहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या ये है, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं और इसी की तैयारी है। इसीलिए जो है सारे विधायकों की बैठक बुलाई गई है और इतनी जल्दी सब कुछ होगा कि मौका ना दिया जाए कि बाकी जो हमारी विपक्षी दल ये भी है कि अगर हम मौका देंगे तो कहीं वो राष्ट्रपति शासन ना लागू कर दें। इसलिए कि दूसरी तरफ से भी एक डर है बीजेपी के तरफ से कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाने लगाकर, इसलिए ये सारी तैयारी पहले की जाएगी कि तुरंत इस्तीफा दिया जाए और तुरंत ही शपथ ग्रहण का हमें बिना ताम जान के राजभवन में हमें ये मिल जाए। तो ये सारी तैयारी चल रही है। लेकिन विधायक दल के फिलहाल बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या कुछ होगा, औपचारिक घोषणाएं होंगी, इसलिए कि इस बात को लेकर भी माना जा रहा है कहीं चंपई सोरेन नाराजगी तो नहीं है, इसलिए कि वो और किसी से नहीं मिले, केवल हेमंत सोरेन जाकर कल मिले हैं। क्या कुछ बात हुई है तो आप नेतृत्व परिवर्तन से इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये भी है कि बात ज़्यादा बाहर ना जाए कि ताकि जो अभी चुनावी माहौल है, 3 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ना उठाए। तो बहुत कुछ डर है इस बात को लेकर। सर, जो मुख्यमंत्री का दौर चल रहा है कि हेमंत सोरेन बनेंगे, क्या इस दौर में कल्पना सोरेन भी शामिल है? जहां सीता सोरेन जो रोड़ा बनी हुई थी अब तो भाजपा में, तो क्या कल्पना सोरेन की संभावना है सीएम बनने की? देखिए, फिलहाल तो संभावना आप नहीं कह सकते हैं। हालांकि महत्वाकांक्षा सब किसी की होती है और मतलब आप उस संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते कि उनको इसलिए की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जब उन्हें उपचुनाव लड़ाया गया, एक व्यक्ति को इस्तीफा दिलाकर उन्हें राज्यसभा भेजा गया, तो कुछ ना कुछ तो रणनीति होगा, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि हेमंत सोरेन अपने हाथों में कमान लेना चाहते हैं, इसलिए कि चुनाव का समय है। वो नहीं चाहते कि कोई गलत संदेश जाए। वो चाहते हैं कि संगठन और सरकार दोनों का कमान उनके हाथों में है और वो अपने इच्छा के अनुसार कर पाए। देखिए, बाहर से आप कितने भी आप करें, लेकिन होता है कई तरह की बातें होती है। आप सरकारी बैठकों में भाग नहीं ले सकते, औपचारिक रूप से किसी को निर्देश नहीं दे सकते, इसलिए कि सीएम कोई और है। सब कुछ होते हुए भी इसलिए कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हुआ होगा, उनके जो सलाहकार हैं, उनके रणनीतिकार हैं, कि आपको अपने हाथों में लेना चाहिए। आप जो है आप किसी को इतना दूसरे को आप बड़ा ये नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ देखिए, आप बिहार में आप देखें नीतीश कुमार और जीतन मांझी ने बनाया था, क्या कुछ हो चुका है। तो ये भी डर है कि वो सेम जो है रिपीट टेलीकास्ट यहाँ ना हो जाए। तो कई तरह की चीज़ें हैं, उसको लेकर भी ये डर है कि फिर जो है, हालांकि यहाँ इस कम संभावना दिख रही है, इसलिए कि जो जेएमएम का संगठन है वो हेमंत सोरेन परिवार के साथ, हेमंत सोरेन के साथ है। तो वैसे में कम ये लग रहा है कि चंपई सोरेन या उस तरीके की बगावत हो सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, पल पल समीकरण बदलता है, पल पल हवा देने वाले लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय हो रही है कि बैठक ऐसे नहीं है, चुनाव को लेकर नहीं है, कैबिनेट विस्तार को लेकर नहीं है, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर है। अगर सर मुख्यमंत्री बदलाव की घोषणा होती है तो क्या चंपई सोरेन खुश होंगे या नाखुश? देखिए, कैसे वो तो नाखुश ही होंगे, इसलिए कि उनके लिए अब ये है कि वो मुख्यमंत्री बन गए,
तो मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से अब मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मंत्री के रूप में तो काम कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बचेगा क्या? तो और ऐसा नहीं कि केंद्र में सरकार है कि चलिए आप मुख्यमंत्री बन गए तो हम आपको कहीं गवर्नर बना देते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं। अब उनके लिए संभावनाएं कम हो गई। अगर मुख्यमंत्री से नीचे मंत्री के रूप में काम करते हैं तब भी जो है वो उनके लिए शोभा नहीं देगा, इसलिए कि आप एक बार मुख्यमंत्री रह जाते हैं और इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि आप मंत्री बने, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो नाखुश, एक तरीके से नाखुशी ही होगी उनके परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके जितने भी शुभचिंतक उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये नाखुशी की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से हम आपको बता दें कि आज सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक है। इस बैठक में कई सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री बदलने का भी फैसला लिया जा सकता है। तो ऐसी अपडेट के सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार। जय हिंद।